हेलो गाइस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एमएस ऑर्थोपेडिक्स। एमएस ऑर्थोपेडिक्स ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उसमें कौन से स्टेट्स में किस मार्क्स पे मिलती है, किस रैंक पे मिलती है, और साथ में वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस की फीस कितनी है, स्टाइपेंड कितनी मिलती है, ये सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कौन सी ब्रांच कौन से रैंक पे मिल सकती है, किस कैटेगरी के लिए, स्टेट वाइज, तो आप हमारी गवर्नमेंट कॉलेजेस की वीडियो चेक कर सकते हो जिसमें हमने स्टेट वाइज कॉलेजेस स्टेट वाइज वीडियोस को अपलोड किया हुआ है। उसमें आपको ये आइडिया लग जाएगी कि कौन से स्टेट में कौन से ब्रांच के लिए कौन सी कैटेगरी के अंडर गवर्नमेंट कॉलेजेस किस मार्क्स तक मिल सकती है। क्योंकि हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस को ऑलरेडी कवर कर लिया है तो अब जो जा करके हम प्राइवेट कॉलेजेस पे डिस्कशन करेंगे। जब हम ये प्राइवेट कॉलेजेस की सभी स्टेट्स के बारे में इसमें अभी डिस्कशन करेंगे तो इसमें हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी स्टेट ओपन स्टेट है, कौन कौन सी स्टेट क्लोज स्टेट है। आगे बढ़ने से पहले एक डिक्लेरेशन और देना चाहूंगा कि ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट में डिफरेंस क्या है। ओपन स्टेट आर दोज स्टेट्स जहां से अगर स्टूडेंट ने एमबीबीएस नहीं भी की है तो भी उन स्टूडेंट्स के लिए वो स्टेट्स अप्लाई कर सकते हैं, वो स्टेट्स जो है वो सीट प्रोवाइड कर सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं। दैट इज उन स्टेट्स की काउंसलिंग स्टूडेंट्स कर सकते हैं अगर उनका डोमिसाइल वहाँ का नहीं है या उन्होंने वहाँ से एमबीबीएस नहीं भी की है तब भी। बट क्लोज स्टेट्स आर दोज स्टेट्स जहाँ से आपकी एमबीबीएस होनी मैंडेटरी हो जाती है, या फिर कुछ कुछ केसेस में अगर एमबीबीएस नहीं है तो आपका एटलीस्ट वहाँ का पेरेंट डोमिसाइल होना मैंडेटरी है या आपका डोमिसाइल होना मैंडेटरी है। सो दोज स्टेट्स आर क्लोज स्टेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स, सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट है दैट मीन्स कि कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने कहीं से भी एमबीबीएस की है वो आंध्र प्रदेश की प्राइवेट कॉलेज सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे। अब एलिजिबल होंगे तो वहां के प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है वो अप्रॉक्स 10 लाख पर एनम है, जो कि वन ऑफ द चीपर फीस स्ट्रक्चर है। इस फीस में वहां की जो प्राइवेट कॉलेज की जो सीट है उसे हम कैट बी सीट कहते हैं, और वहां पे ऑर्थोपेडिक्स आपको अप टू 33-34,000 रैंक तक मिल जाती है। दैट मीन्स कि आपके मार्क्स कहीं ना कहीं बिटवीन 440 टू 445 या उससे ज्यादा अगर आप स्कोर करते हो तो आपको ऑर्थोपेडिक्स 10 लाख की फीस में आंध्र प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज मिल सकती है। आंध्र प्रदेश के कॉलेजेस जो है वो 30 टू 40,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली आंध्र प्रदेश में एनआरआई कोटे की भी सीट्स है जिसकी फीस 57.50 लाख पर एनम है। बट यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स 1,20,000 रैंक तक भी मिल जाती है, जिसके लिए आपको 250 से 255 या उससे ज्यादा स्कोर करने होते हैं। बट एक बात जानने वाली बात यह भी है कि आंध्र प्रदेश में जो एनआरआई कोटे की सीट्स हैं उनके लिए आपका वहां का डोमिसाइल होना जरूरी है। बिहार की बात करें तो बिहार अगेन एक ओपन स्टेट है जहाँ की फी स्ट्रक्चर ऑर्थोपेडिक्स की 36 लाख पर एनम है। बिहार में आपको ऑर्थोपेडिक 79-80,000 रैंक तक मिल जाती है, जिसके लिए आपको 325 टू 330 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने होते हैं। यहाँ के कॉलेजेस की जो स्टाइपेंड है वो 68,000 से 90,000 वेरी करती है। इन कॉलेजेस में एनआरआई कोटे की भी सीट्स है जिनकी फीस 60 अप टू 65 लाख पर एनम है। बट यहाँ इन एनआरआई कोटे की सीट्स पर आपको 1,25,000 रैंक तक भी ऑर्थोपेडिक्स मिल जाएगी, जिसके लिए 245 टू 50 मार्क्स भी अगर आप लेके आते हो तो देयर आर गुड चांसेस कि आपको मिल जाएगी। यहाँ की जो एनआरआई कोटे की सीट है उसके लिए आपका होम डोमिसाइल होना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो और आपके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट है तो आप बिहार की एनआरआई कोटे की सीट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में मैनेजमेंट कोटे की सीट की बात करें तो 10 लाख की फी स्ट्रक्चर है। 26-27,000 रैंक तक ऑर्थोपेडिक्स मिल जाती है। दैट मीन्स 460 टू 465 मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर करने पे आपको यहाँ पे मिल सकती है। बट छत्तीसगढ़ जो है वो पार्शियल ओपन स्टेट है एमपी की तरह। दैट मीन्स कि फ्रॉम सेकेंड राउंड इट विल बी ओपन, बट ऑर्थोपेडिक्स की सीट अगर होम डोमिसाइल स्टूडेंट से बचेगी तभी वो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट को दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की बात हमने कर ली। गुजरात की बात करें तो गुजरात एक क्लोज स्टेट है। दैट मीन्स कि आपका आइदर आपकी जो है एमबीबीएस वो गुजरात से होनी चाहिए या फिर आपकी जो स्टडी है वो वहां से कंप्लीट होनी चाहिए। दैट मीन्स आपका पेरेंट डोमिसाइल वहां से होना चाहिए और अप टू 12th की पढ़ाई जो है वो वहां से कंप्लीट होनी चाहिए। तो वहां की बात करें तो मैनेजमेंट कोटे सीट्स की जो फीस है वो 6,35,000 से 38 लाख पर एनम तक
वेरी करती है, जिस पर ऑर्थोपेडिक्स 44-45,000 रैंक तक मिलती है। दैट मीन्स 400 to 425 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पे आपको गुजरात में मिल सकती है। इन कॉलेजेस में जो स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है वो 84,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। बट यहीं पे जो एनआरआई कोटे की फीस है वो 28 लाख टू 40 लाख पर एनम वेरी करती है, जिसपे 65-66,000 रैंक तक भी ये जो ऑर्थोपेडिक्स है वो मिल जाती है। और दैट मीन्स कि आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो कहीं ना कहीं 355 to 360 या उससे ज़्यादा होने पर आपके पास अच्छे चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे एनआरआई कोटे की सीट मिल जाएगी। अगेन यहाँ पे जो स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है वो 84,000 तक स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। बट गुजरात में एनआरआई कोटे सीट के लिए एक कंडीशन है कि आपका जो आपके जो पेरेंट होने चाहिए, एक तो आपका डोमिसाइल गुजरात का होना चाहिए एनआरआई कोटे सीट के लिए। दूसरी बात क्या है कि आपके जो पेरेंट हैं वो ही एनआरआई होने चाहिए, तभी जाकर के आपकी एनआरआई डॉक्यूमेंट और आपको उसका जो फायदा है वो मिल पाएगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो फीस स्ट्रक्चर है वो 14 लाख से 32 लाख पर एनम वेरी करती है, जिसके लिए आपको यहाँ पे हरियाणा में जो मैनेजमेंट कोटे की सीट है वो आपको ऑर्थोपेडिक 76-77,000 रैंक तक भी मिल जाएगी, जिसके लिए 330 to 335 या उससे ज्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। और यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं वो 40,000 to 70,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 26,60,000 पर एनम की फी स्ट्रक्चर है, जहाँ पे 32,000 रैंक तक भी ऑर्थो मिल जाती है। दैट मीन्स कि 445 से 450 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पे आपको ऑर्थो हिमाचल में मिल जाएगी और यहाँ पे 40,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। कर्नाटका की बात करें तो तीन तरीके की फीस की ऑलरेडी तीन तरीके की सीट्स की हमने हमेशा से डिस्कशन की है। कुछ सीट्स जो कि सस्ते हैं 12,06,000 पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है। कुछ सीट्स जो हैं वो थोड़े से महंगे हैं, कुछ कॉलेजेस महंगे हैं जिनकी फीस 25 to 40 लाख पर एनम है। और कुछ सीट्स जो हैं वो एनआरआई की सीट्स हैं जो और ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिनकी फीस स्ट्रक्चर 75 लाख से 1 करोड़ 25 लाख तक वेरी करती है। तो जो सबसे सस्ती सीट्स हैं 12 लाख वाली जो सीट्स हैं उन पर ऑर्थो आपको 37-38,000 रैंक तक भी मिल जाएगी। दैट मीन्स 430 से 435 या उससे ज़्यादा स्कोर करने पे आपको मिल जाएगी। स्टाइपेंड 0 to 45,000 पर मंथ प्रोवाइड की जाती है। दैट मीन्स कुछ कॉलेजेस में नहीं भी दी जाती है, कुछ कॉलेजेस में 10-12,000 भी दी जाती है, कुछ कॉलेजेस में 40,000 भी दी जाती है। यहीं पे जो अदर्स की सीट्स हैं, आई मीन जो ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस थोड़ी महंगी है 25 लाख से 40 लाख पर एनम है, वहाँ पे आपको मेडिसिन ऑर्थोपेडिक 75,000 से 76,000 रैंक तक भी मिल जाएगी। इसके लिए आपको मार्क्स 335 to 340 या उससे ज़्यादा स्कोर करने होंगे। अगेन जो स्टाइपेंड है वो 0 to 45,000 ही प्रोवाइड की जाती है। और जो तीसरी सीट है एनआरआई की सीट या फिर अदर्स की सीट, एनआरआई और अदर्स को आप एक ही मान के चलो, क्योंकि एनआरआई और अदर्स जो है उनकी फीस ऑलमोस्ट सेम ही होती है, तो एक्सपेंसिव रहेगी। बट ये एनआरआई या अदर्स की सीट जो है वो बाहर वाले स्टूडेंट भी ले सकते हैं, कोई उसमें इश्यू नहीं है। सिर्फ जो बजट है वो उसका हाई जाता है। बजट क्या है, 75 लाख पर एनम से 1 करोड़ 25 लाख पर एनम तक वेरी करती है अलग अलग कॉलेजेस में। तो इनमें अगर हम ऑर्थो की बात करें तो 1,97,000 1,98,000 तक मिल जाते हैं। दैट मीन्स 85, 90, 95 मार्क्स होने पर भी देयर आर गुड चांसेस कि आपको ऑर्थो वहां पे मिल जाएगी। अगेन जो स्टाइपेंड है वो बिल्कुल सेम है, 0 to 45,000 पर मंथ। केरला की बात करें तो केरला में 17.6 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है। केरला एक क्लोज स्टेट है, नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होंगे। और यहाँ पे जो ऑर्थो है वो 37 to 38,000 रैंक तक मिल जाती है जनरली। सो 425 to 430 या 435 मार्क्स या उससे ज़्यादा स्कोर करने पे आपको केरला में भी मिलने के चांसेस रहेंगे। 40-55,000 पर मंथ स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मैंने बताया आपको कि पार्शियल ओपन है। पार्शियल ओपन का मतलब फ्रॉम सेकेंड राउंड नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स को भी सीट मिलनी दी जाती है। फर्स्ट राउंड में सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट को ही सीट दी जाती है, बट फ्रॉम सेकेंड राउंड नॉन डोमिसाइल को भी अलॉट की जाती है। तो अगर क्लिनिकल की सीट बचती है तो वो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट को भी दी जाती है, बट आप रजिस्ट्रेशन फ्रॉम फर्स्ट राउंड भी कर सकते हो। सो ये इस वजह से इसे पार्शियल ओपन कहा जा रहा है। यहाँ की फीस स्ट्रक्चर 13.5 लाख पर एनम से 20 लाख पर एनम तक है, जहाँ पे जो ऑर्थोपेडिक्स है वो 58 to 59,000 रैंक तक मिल जाती है और जो स्टाइपेंड है वो 65,000 प्रोवाइड की जाती है। बट यहाँ पे एनआरआई कोटे की भी सीट है, जिसके लिए कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल है जिसके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट्स है। एनआरआई कोटे की सीट मतलब ये नहीं होता कि किसी भी स्टूडेंट ने अगर एनआरआई डॉक्यूमेंट बनवा लिया तो वो इंडियन से एनआरआई कन्वर्ट हो गया, नहीं। ये जो सीट्स है वो एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स होती है। दैट मीन्स
कि जो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स बनवाया है जिन स्टूडेंट ने, वो नॉर्मल सीट के लिए भी एलिजिबल होते हैं, एनआरआई सीट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। दैट मीन्स कि आप किसी और स्टेट में आप एज अ नॉर्मल सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और एमपी के लिए अगर आपने एनआरआई डॉक्यूमेंट्स बनवाए तो आप एमपी में एनआरआई सीट्स भी ले सकते हो। सो आप दोनों के लिए एलिजिबल रहोगे। सो एनआरआई सीट्स की बात करें तो अप टू 64 lakhs पर एनएम यहाँ की फीस स्ट्रक्चर है एमपी के एनआरआई कोटे सीट्स के लिए। सीट्स की जो फीस स्ट्रक्चर है, बट 1,51,000 1,52,000 रैंक तक भी ऑल्सो मिल जाती है। दैट मीन्स 200 to 205 या उससे ज्यादा मार्क्स होने पर भी आपको यहाँ पे ऑर्थो की सीट मिल सकती है। जो स्टाइपेंड है वो 65,000 प्रोवाइड की जाती है। महाराष्ट्र की बात करें, क्लोज स्टेट है, दैट मीन्स जिन्होंने वहां से एमबीबीएस की है सिर्फ वही एलिजिबल है, और अगर डोमिसाइल, सिर्फ वही डोमिसाइल स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिन्होंने एम्स से अपनी एमबीबीएस की हो। अदरवाइज वहां से महाराष्ट्र स्टेट से आपकी एमबीबीएस होनी मैंडेटरी होनी चाहिए। सो महाराष्ट्र की बात करें तो अगेन 3 तरीके की सीट है, एक ओपन की सीट है, सेमी गवर्नमेंट, दूसरी मैनेजमेंट की सीट है, और तीसरी एनआरआई की सीट है। ओपन की जो फीस स्ट्रक्चर है वो 8 लाख टू 18,40,000 पर एनम वेरी करती है। जो 18,40,000 वाली जो कॉलेज है वो वेदांता पालघर की कॉलेज है। यहाँ पे ऑल्सो आपको 32-33,000 रैंक तक भी मिल जाती है, दैट इज 445 to 450 या उससे ज्यादा स्कोर करने पे आपको ऑल्सो मिल जाएगी। 65 to 70,000 पर मंथ जो है वो आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। बट कंडीशन क्या है, क्लोज स्टेट है, दैट मीन्स कि आपका एमबीबीएस उसी स्टेट से होना चाहिए, या फिर अगर आपकी डोमिसाइल वहां की है तो आपकी जो एमबीबीएस है वो एम्स से होनी चाहिए, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से नहीं होनी चाहिए, या तो एम्स या तो महाराष्ट्र, ये दो वर्ड आप याद रखिएगा। सो इन्हीं पे मैनेजमेंट कोटे सीट्स की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर जो है वो 27 लाख टू 73 लाख पर एनएम तक वेरी करती है, बट इन सीट्स पर 1 लाख रैंक तक भी ऑर्थोपेडिक्स मिल जाती है, दैट इज 285 to 290 295 रैंक मार्क्स लाने पर भी आपको ऑर्थोपेडिक्स मिल जाएगी। जो स्टाइपेंड है वो सेम है बिल्कुल, 65 to 70,000 पर मंथ प्रोवाइड की जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे जो एनआरआई कोटे की सीट है, वो एनआरआई कोटे की सीट की फीस स्ट्रक्चर 25 लाख पर एनएम से 92 लाख पर एनएम तक वेरी करती है, बट 1,69,000 1,70,000 रैंक तक भी इन सीट्स पे ऑर्थोपेडिक्स मिल जाती है, दैट इज 165 170 175 मार्क्स भी आपके हुए तो आपको मिल जाएगी। वहां की एनआरआई कोटे की एक खासियत ये है कि अगर जो वहां जो एलिजिबल है स्टूडेंट, उनके पास अगर एनआरआई डॉक्यूमेंट नहीं भी है या नहीं भी बनवा सकते तो भी वो एनआरआई की सीट्स फिल कर सकते हैं। अगर वो फिल करते हैं, और एनआरआई तो क्या होता है कि एनआरआई सीट्स जो है वो पहले एनआरआई स्टूडेंट्स को दी जाएगी, लेकिन अगर बच जाती है एनआरआई सीट्स तो वो नॉर्मल स्टूडेंट को दे दी जाएगी और उनसे फिर एनआरआई की डॉक्यूमेंट नहीं मांगी जाएगी। सो ये एक वहां पे फैसिलिटी जरूर है वहां के एनआरआई कोटे की सीट्स की। राजस्थान की बात करें तो 2 तरीके के कॉलेजेस हैं जिनको हमने डिवाइड किया हुआ है। हालांकि वहां की फीस स्ट्रक्चर काफी हाई है, बट उसमें भी लो और हाई फीस स्ट्रक्चर में हमने इसको डिवाइड किया है। अब लो फीस स्ट्रक्चर जो है वो भी अपने आप में हाई है। वो महाराष्ट्र राजस्थान में जो लो फीस स्ट्रक्चर है वो भी 32 लाख से 55 लाख पर एनएम है, जहां पे ऑल्सो आपको 1,02,000 रैंक तक भी मिल जाएगी, दैट इज 275 से 280 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पे आपको ऑल्सो मिल जाएगी। वहां की जो स्टाइपेंड है वो 20 to 50,000 पर मंथ प्रोवाइड की जाती है। बट यहाँ की जो हाई फी स्ट्रक्चर है वो 56 लाख पर एनएम से 60 लाख पर एनएम तक वेरी करती है, जिसमें 1,13,000 1,14,000 रैंक तक भी मिल जाती है, दैट इज 260 to 265 या उससे ज्यादा स्कोर करने पे आपको ऑर्थो मिल जाएगी। 20,000 से 50,000 की स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। पौंडीचेरी की बात करें तो उड़ीसा की बात करें तो एक क्लोज स्टेट है, राजस्थान एक ओपन स्टेट है। उड़ीसा है वो क्लोज स्टेट है। उड़ीसा में 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कलिंगा और सम्स भुवनेश्वर, जो उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है लेकिन एमसीसी के अंदर आती है। दैट मीन्स उन कॉलेजेस की जो अलॉटमेंट होती है वो एमसीसी करती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी करती है, तो उनके लिए कोई भी एलिजिबल है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। बट जो उड़ीसा में हाईटेक प्राइवेट कॉलेज है वो उड़ीसा गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो वो उसके लिए सिर्फ उड़ीसा स्टेट के ही स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। सो 7,15,000 की उनकी फीस स्ट्रक्चर है वहां के प्राइवेट कॉलेज की, हाईटेक की, जिसमें 29 से 30,000 रैंक तक भी ऑर्थो मिल जाती है, दैट इज फ्री। ओके, 450 से 455 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पे आपको मिल जाएगी, 30,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। पौंडीचेरी की जो फीस स्ट्रक्चर है वो 22.7 लाख पर एनएम है। पौंडीचेरी इज ओपन स्टेट, जहां पे 68 to 69,000 रैंक तक ऑर्थोपेडिक्स मिल जाती है। 350 to 355 मार्क्स या उससे ज्यादा होने पर भी आपको वहां पे ऑर्थोपेडिक्स मिल जाती है। यहाँ की जो स्टाइपेंड है वो बहुत कम प्रोवाइड की जाती है, 7 to 10,000 पर मंथ प्रोवाइड की जाती है। पंजाब की बात करें
तो एक ओपन स्टेट है, बट जनरली सीट्स बहुत कम बाहर के स्टूडेंट्स को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे उनका सिख माइनॉरिटी भी होता है, फिर आदेश है तो उसमें इंटरनल कोटा भी है, तो इस वजह से वहाँ के ही स्टूडेंट को सीट जो है वो ज़्यादातर मिलती है। अगर किसी बाहरी स्टूडेंट को मिली भी तो वो बहुत ही आई मीन वो लोअर क्लिनिकल हो सकती है, हायर क्लिनिकल इतनी नहीं मिलेगी, बट आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ की फीस स्ट्रक्चर कम है। 15 लाख तक की फीस स्ट्रक्चर है, जहाँ पे 38,000 रैंक तक भी ऑर्थोपेडिक्स मिल जाती है। 425 टू 430 या उससे ज़्यादा मार्क्स होने पर आपको मिल सकती है। स्टाइपेंड 40-45,000 प्रोवाइड की जाती है। तमिलनाडु की बात करें, 15.5 लाख पर एनएम की फीस स्ट्रक्चर है। एक ओपन स्टेट है तमिलनाडु, बट हाईली कॉम्पिटेटिव स्टेट है। 37,000 रैंक तक ऑर्थोपेडिक्स मिल जाती है। दैट इज 425 टू 430 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पे आपको तमिलनाडु में भी मिल सकती है। 25,000 टू 35,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। बट यहीं पे एक एनआरआई कोटे की सीट है जो जिनकी फीस बहुत कम है, 26 लाख पर एनएम, जो 1,28,000 1,29,000 तक भी ऑर्थो इसमें मिल जाती है, और इनकी भी स्टाइपेंड सेम 25,000 टू 35,000 रैंक है। बट एनआरआई सीट्स के लिए आपको वहां का होना जरूरी है। तेलंगाना की बात करें, 24 लाख की फीस स्ट्रक्चर है। 80,000 रैंक तक ऑर्थो मिल जाती है। 320 टू 325 या उससे ज्यादा मार्क्स होने पर आपको ऑर्थो मिलने के चांसेस है, बट स्टाइपेंड यहाँ पे तेलंगाना में प्रोवाइड नहीं की जाती है। और तेलंगाना में भी जो एनआरआई कोटे की सीट है, उनकी फीस 69 लाख से 72 लाख पर एनम वेरी करती है। 1,85,000 1,86,000 रैंक तक ऑर्थो मिल जाती है। 130 135 मार्क्स या उससे ज्यादा होने पर भी देयर आर गुड चांसेस कि आपको मिल जाएंगे, और स्टाइपेंड जो है वो नहीं प्रोवाइड की जाती है। उत्तर प्रदेश में दो तरीके के कॉलेजेस हैं, एक माइनॉरिटी कॉलेजेस, एक नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस। नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की फीस कम है, 21 लाख से 24 लाख 25 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, बट माइनॉरिटी कॉलेजेस की फीस जो है वो अप टू 40 लाख 42 लाख तक जाती है। इनमें अगर बात करें नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की, जिसकी फीस 21 से 25 लाख पर एनम है, वहां पे 81,000 82,000 रैंक तक ऑर्थो मिल जाती है। दैट इज 320 टू 325 या उससे ज्यादा मार्क्स होने पर आपको ऑर्थो वहां पे मिल जाएगी, और यहाँ पे स्टाइपेंड 35,000 प्रोवाइड की जाती है। वहीं माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें, जिसकी फीस अप टू 40 लाख पर एनम है, वो 89-90,000 रैंक तक वहाँ पे ऑर्थो मिल जाती है। 305 टू 310 मार्क्स या उससे ज्यादा होने पर आपको मिल जाएगी। 40 टू 70,000 की स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। उत्तराखंड की बात करें, 30 लाख की फीस स्ट्रक्चर है। 61,000 62,000 रैंक तक ऑर्थो मिल जाती है। 365 टू 370 या उससे ज्यादा मार्क्स होने पर आपको मिल सकती है। उत्तराखंड में 40,000 से 59,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है, और उत्तराखंड भी एक ओपन स्टेट है, यूपी भी एक ओपन स्टेट है। वेस्ट बंगाल एक और ओपन स्टेट, जिसकी फीस 26 लाख पर एनम है मैनेजमेंट कोटे सीट्स की, और यहाँ पे 66,000 67,000 रैंक तक ऑर्थो मिल जाती है। 355 टू 360 या उससे ज्यादा मार्क्स होने पे आपको ऑर्थो यहाँ पे मिल सकती है। स्टाइपेंड 43,000 प्रोवाइड की जाती है, बट यहीं पे एनआरआई कोटे की सीट्स है, जिसकी फीस 66 लाख पर एनम है, और उसमें 2-2 लाख तक 2 लाख तक भी ऑर्थो मिल जाती है। दैट इज 45-50 मार्क्स से ऊपर रहने पे भी आपको वहां पे ऑर्थो मिल सकती है। अगेन जो स्टाइपेंड है वो 43,000 पर मंथ है। तो ये बात हुई ऑर्थोपेडिक्स की। नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्रांच की हम बात करेंगे, और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप गवर्नमेंट के लिए जानना चाहते हो कि मिनिमम कितने मार्क्स कौन सी ब्रांच के लिए कौन सी स्टेट में चाहिए, तो जो हमारी वीडियो अपलोड की गई है, पुरानी वीडियो, वो आप चेक कर सकते हो, उसमें दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि किसी भी तरीके की अपडेट को आप मिस आउट ना करें, क्योंकि अब जो है आपको हर एक अपडेट से आई मीन अपडेटेड रहना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज कौन सी फॉर्म कब निकल रही है, कैसे फिल करनी है, किस ऑर्डर में चॉइस फिलिंग करनी है, कौन से अच्छे कॉलेजेस है, कौन से अच्छे नहीं हैं, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो जाननी ज़रूरी है, जिससे कि आप बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज ले सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और काउंसलिंग फॉर्म भी काउंसलिंग फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप काउंसलिंग सर्विसेज अवेल करना चाहते हो तो आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। थैंक यू गाइस।